बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 को किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following matrices are conformable for addition and subtraction? अब हमने बताना है कि वो कौन से मैट्रिक्स है जो आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किन मैट्रिक्स की जो है ना वो पॉसिबल होती है। यहाँ पे आ जाए तो मेरे पास यहाँ पे एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स दिया गया है। वहां पे कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अब दो मैट्रिक्स जो दिए जाए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या हो? सेम हो। These can be added then their sum denoted by a plus b is a matrix of the same order। अब जब भी हम एडिशन करेंगे मैट्रिसेस की, दो मैट्रिक्स होंगे ए एंड बी, हम चेक करेंगे क्या उनका ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पे भी हमें सेम ऑर्डर की बात की गई। हम तब भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास ऑर्डर मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर बात कर चुके हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते थे। अब इसी की मदद से हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख लेता हूँ। इस एक ऑर्डर देखें तो ये मेरे पास क्या है? 2/2 है मेरे पास, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसका देखें नंबर ऑफ रोज तो 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास क्या है? 1 है। 2/1 हो जाएगा। इसी तरह एक रो है, 2 कॉलम्स है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसी तरह ये 2/2 हो जाएगा। इसको देखें तो ये 1/1 हो जाएगा मेरे पास इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर देखें तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक रो है, 2 कॉलम है। इसके अंदर 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 1/1 हो जाएगा। इसी तरह इसका ऑर्डर देखें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अब हम यहां से इजीली बता सकते हैं कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं। अब देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ए और डी आपस में कंफर्टेबल है ऐड होने में। इसी तरह देखें 2/1, ये मेरे पास 2/1 कहां पे? ये है। बी और जी आपस में कंफर्टेबल है। अब हमने इन्हीं मैट्रिक्स को यहां पे लिखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल है कि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब पहला मेरे पास क्या है? ए और डी। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए एंड डी आर कंफर्मेबल for addition and subtraction, for addition and subtraction। तो हम क्या कर सकते हैं? ए एंड डी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए बी वाले को, अब इसका ऑर्डर 2/1 है और इधर से देखिए जी वाले को, तो इसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो हम लिख सकते हैं बी एंड जी आर कंफर्मेबल। एंड और दूसरा भी मेरे पास कोई है, यहाँ पे देखें एम वाला भी है, एम वाला भी है। देखिए बी जी और एम, इन तीनों का ऑर्डर मेरे पास क्या है? सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बी जी एंड एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये जो मैट्रिक्स है इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर आपस में सेम है। अब देखिए 1/2 वालों को, ये एक सी हो गया 1/2 और एक देखे एफ हो गया 1/2। अब ये एफ और सी और एफ मेरे पास क्या है? इनका ऑर्डर सेम है, तो हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा सी एंड एफ आर कंफर्मेबल for addition and subtraction, क्योंकि हम इनका ऑर्डर सेम है, हम इनको क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट मेरे पास क्या रह गया?
नेक्स्ट मेरे पास ई रह गया, ई और एच को देखे, इनका ऑर्डर आपस में सेम है, 1/1 था, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ई एंड एच, ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर addition and subtraction, for addition and subtraction। हम क्या कर सकते हैं, ई और एफ को भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। इसी तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हमने यही बताना था कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जस्ट आपने इतना याद रखना है, जिसका मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, हम उन मैट्रिसेस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मुझे एक मैट्रिसेस एक्स दिया गया, एक वाई दिया गया, एक जी दिया गया। अब अगर आप देखें इन तीनों का ऑर्डर सेम है, अब हम इन तीनों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग। अब उसने कहा x प्लस वाई फाइंड करके दो, y प्लस 7z, इसी तरह 4x माइनस z। अब हमने सबसे पहले देखना है मैट्रिसेस को। मैट्रिस में देखे तो तीनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2 2/2, तब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम इस क्वेश्चन का x प्लस वाई फाइंड करके देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने x प्लस वाई को लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या है, x प्लस वाई है। यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, जो मेरे पास x मैट्रिसेस है वो मेरे पास क्या है, 1 -1 -2 एंड 2 है। प्लस y को देखें, यहाँ पे मैं y मैट्रिसेस को लिखता हूँ, वो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स। अब y को देखें 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए हम रो को रो के अंदर ऐड करेंगे या कॉलम को कॉलम के अंदर रो कर ऐड करेंगे। तो इस तरह हम इस मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। आपने ये नहीं करना कि रो को कॉलम में, नहीं, रो को रो में या कॉलम को कॉलम में ऐड करना है। अब देखें, ये मैं पहली रो को पहली रो में ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये 1 को इस 1 में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ये ऐड हो रहे थे। इसी तरह इस इंट्रीज को देखिए, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है। मैं यहाँ पे राइट करूंगा माइनस का 1 प्लस का 2, यहाँ पे मैं ऑर्डर दे देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा माइनस का 2 प्लस का 3। इसी तरह लास्ट एंट्री दैट, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा प्लस का 2, ये प्लस का 4। अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास मैट्रिक्स बना x प्लस वाई का स्टूडेंट्स, ये 2 बन गया, ये प्लस 1 बन गया, ये मेरे पास 1 बन गया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 + 4, ये 6 बन जाएगा। इस तरह जब हमने इसको ऐड किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई मैट्रिक्स का 2 1 एंड 1 6 आ गया। बस आपने इतना याद रखना, रो को रो के अंदर ऐड करना या कॉलम को कॉलम के अंदर ऐड करना। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर देखिए मेरे पास यहाँ पे दिया गया था y प्लस 7z। अब हमने y मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 प्लस 7 था और साथ में z मैट्रिक्स था 3 0 एंड 0 -2। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 के साथ तो 21 आ गया, 7 को 0 के साथ तो 0, 7 को फिर 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 7 को -2 के साथ तो मेरे पास माइनस का 14 आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 1 को 21 के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हैं, 1 को 21 में, तो ये मेरे पास 1 + 21 हो जाएगा। इसी तरह 2 + 0 हो जाएगा, 3 + 0 हो जाएगा, 14 को -14 में ऐड कर देंगे। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 22 आ गया, जब 2 और 0 को ऐड किया तो 2 आ गया, इसी तरह 3 और 0 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर 3 आ गया। अब माइनस का 14 था, प्लस का 4 था, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 10। तो इस तरह हमने y + 7z को फाइंड करके दिया। इसी तरह हम पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 के अंदर देखें 4x - z था। सबसे पहले हमने 4 लिखा, फिर x का मैट्रिक्स लिखा 1 -1 -2 एंड 2 था, माइनस, अब z मैट्रिक्स को लिखा 3 0 0 एंड -2। अब सबसे पहले हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसी तरह 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, 4 को -2 के साथ -8, 4 को 2 के साथ तो +8। ये माइनस मैट्रिसेस ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 को फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट किया, 4 -3, अब ये -4, ये माइनस का 0 आ जाएगा, ये माइनस का 8, ये माइनस का 0 आ जाएगा, ये प्लस का 8, अब ये देखो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा। अब 4 में से 3 चला जाए, मेरे पास 1 रहेगा। इसी तरह ये -4, ये -8, ये इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया,
10 बन गया। जस्ट हमने क्या करना है, रो को रो में ऐड करना है और कॉलम को कॉलम में ऐड करना है। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 मेरे पास है x प्लस 2y प्लस 3z। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐड, इनको मैट्रिसेस को लिखना है, फिर ये 2 को y मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को z मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने मैट्रिक्स x लिख लिया, मैट्रिक्स y लिख लिया, मैट्रिक्स z लिख लिया। अब देखिए y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और z के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने क्या किया, 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ तो मेरे पास 2 आ गया, इसी तरह 2 को 2 के साथ तो मेरे पास 4 आ गया, 2 को 3 के साथ तो 6 आ गया, 2 को 4 के साथ तो मेरे पास 8 आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ तो मेरे पास 9, 3 को 0 के साथ तो मेरे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 0 के साथ तो 0, 3 को -2 के साथ तो मेरे पास -6 आ जाएगा। हमने जैसे प्रीवियस पार्ट किए उसी तरह इस पार्ट को भी करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। अब देखिए तीनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो हमने तीनों की फर्स्ट रो को ऐड कर देना है। 1 + 2 + 9 -1 + 4 + 0 दूसरे एलिमेंट्स हो गया। इसी तरह -2 + 6 + 0 हमने सेकंड रो को ऐड कर दिया, +2 + 8 -6 हमने सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब हमने इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास 12 बना, इसको प्लस माइनस किया तो मेरे पास 3 आ गया। अब 6 में से 2 चला जाए 4 बचेगा। अब ये ऐड करें 8 में से 6 चला जाए तो मेरे पास 4 बचेगा। तो इस तरह हमने x + 2y + 3z का जो फाइनल मैट्रिक्स बनाया वो मेरे पास क्या बना, 12, 3, 4 एंड 4 बना। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है, x - 4y + z। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया, सबसे पहले हमने 4 को y मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, x मैट्रिक्स लिख लिया, -4 y मैट्रिक्स लिख लिया, इसी तरह हमने z मैट्रिक्स लिख लिया। अब 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 1 के साथ 4, 4 को 2 के साथ 8, 4 को 3 के साथ 12, 4 को 4 के साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमने तीनों मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये देखें, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तीनों में हम ऐड करेंगे। अब ये 1, ये -4, ये +3, 1 - 4 +3। इसी तरह सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का -1, -8 +0, ये मैंने ऐड कर दिया। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -2, -12 +0। अब सेकंड एलिमेंट देखें 2, -16, -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो +4 हो जाएगा, -4 तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ये मेरे पास -9, ये मेरे पास -14 बन जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होकर मेरे पास ये -16 बन जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, x - 4y + z वाले मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो मेरे पास ये मैट्रिसेस बना। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, z - z दिया गया है। z मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब हमने z को z में से माइनस करना है। अब देखिए 3 - 3 हो जाएगा, 0 - 0। अब ये 0 - 0 हो जाएगा, ये -2, ये देखें ये +2 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो जब मैंने z किया तो मेरे पास नल मैट्रिक्स बन गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी, जिसके अंदर हमने x y z की वैल्यू मैट्रिक्स दिए गए थे, हमने उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमने ये देखना है कि वो मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर का है या नहीं, हम उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना इन मैट्रिसेस का। अगर यहाँ पे आ जाए तो हमें एडिटिव इनवर्स दिया गया। अब देखें वो कह रहा है एक मैट्रिक्स ए है, जब हम उसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, -a कर देते हैं। अब उन्हीं दोनों को जब हम ऐड करते हैं a प्लस इंटू -1 को, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0, यानी नल मैट्रिक्स आता है। अब देखिए यहाँ पे उसने a प्लस इंटू -a जब उसका इनवर्स लिया तो 0 आ गया, फिर -a का जब इनवर्स लिया +a तो तब भी मेरे पास मैट्रिक्स 0 आ गया। अब देखिए जब उसने a और -a को ऐड किया तो आपके पास नल मैट्रिक्स आंसर आया। इसी तरह -a था तो उसका इनवर्स +a लिया तो उसका भी मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन बदल देने से जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, हम इसे क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब इसी तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। तो चलिए अब हम अपना इस क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ पी फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एडिटिव इनवर्स ऑफ पी, एडिटिव इनवर्स
ऑफ पी, यानी जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स किसका था, पी का, हमने उसका फाइंड करना है। हमने क्या कर देना है, जस्ट साइन चेंज कर देने हैं। अब ये प्लस का 5 था तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का 7 था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स लेना, हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देना। इसी तरह क्यू का देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ क्यू, एडिटिव इनवर्स ऑफ क्यू, जब मैंने क्यू का एडिटिव इनवर्स लिया, ये प्लस का 9 था तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 था तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह आर वाले को देखें, इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर। अब आर वाले मैट्रिक्स का जब मैंने एडिटिव इनवर्स लिया, ये प्लस का 2 था तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये मेरे पास प्लस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट पार्ट है एडिटिव इनवर्स का, हम इसको फाइंड करते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ एस, एडिटिव इनवर्स ऑफ एस। अब हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स लेते हैं। अब ये देखो, ये प्लस का 1 है तो माइनस हो जाएगा 0, तो एज इट इज ही रहेगा, ये भी 0। अब ये देखे प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह एडिटिव इनवर्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो साइन थे हमने उनको क्या किया, चेंज किया, तो उससे हमें एडिटिव इनवर्स मिला। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमें इफ ए मैट्रिक्स दिया गया, बी दिया गया एंड सी दिया गया, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इनको वेरीफाई करना है कि क्या ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो चलिए हम इसका पार्ट 1 करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के। हम चेक करते हैं कि ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स आता है, क्या बी प्लस ए का भी वही मैट्रिक्स आता है। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये मेरे पास पार्ट 1 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी को निकालना है। अब ये मैंने लिखा ए प्लस बी। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू थी वो मेरे पास थी 2 3 -3 एंड 2 थी। जब हम प्लस करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ तो बी की वैल्यू क्या थी, मेरे पास 3 4 एंड 5 एंड 6 थी। ये हमने यहां से वैल्यू ले ली, ये मेरे पास क्या वैल्यू थी, ए एंड बी एंड सी की। अब हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। अब ये देखें ए प्लस बी, अब जब ऐड करेंगे, मैंने क्या कहा था, रो को रो के अंदर ऐड करो या कॉलम को कॉलम के अंदर ऐड करो। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में ऐड करते हैं। अब 2 को प्लस करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। अब 3 को प्लस करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। इसी तरह मैंने 3 को प्लस करेंगे 5 के साथ। इसी तरह प्लस 2 को ऐड करेंगे प्लस 6 के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास जो a प्लस बी का आंसर आया स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या आ गया, 2 को जब मैंने 3 में ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 5, 3 को 4 में तो मेरे पास 7, 5 में से 3 चला जाए तो मेरे पास 2 रहेगा, 2 और 6 को ऐड किया तो मेरे पास 8 आ गया। इस तरह हमने a प्लस बी निकाला। अब हम b प्लस ए निकालते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, b प्लस ए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी मैट्रिक्स को लिखूंगा। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 3 4 5 एंड 6 है। प्लस किस मैट्रिक्स में करूंगा, ए में। ए मेरे पास क्या है, 2 3 -3 एंड 2 है। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया बी प्लस ए को, अब ये देखिए 3 प्लस 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो को ऐड करें, 4 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह 5 को इसमें ऐड करेंगे तो 5 ये माइनस का 3 हो जाएगा। 6 को जब इसमें किया तो 6 प्लस 2 हो जाएगा ये मेरे पास। अब ये देखिए b प्लस ए, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास b प्लस ए क्या आ गया, 3 को जब मैंने 2 में ऐड किया तो मेरे पास 5 आ गया। 4 को 3 में किया तो 7 आ गया। अब 5 में से 3 चला जाए 2 रहेगा। 6 को 2 में ऐड किया तो मेरे पास 8 आ गया। तो इस तरह अब ये देखें a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया b प्लस ए के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट, हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। हमने वेरीफाई कर दिया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के है। इसी तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर देखिए, ये मुझे 3 वैल्यूज दी गई ए बी सी की। अब मेरे पास मैट्रिक्स भी 3 थे, ए बी और सी। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। अब ये देखिए जो ब्रैकेट्स के अंदर है, सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। ये देखिए बाहर मैंने वो ब्रैकेट्स दे दी, अंदर मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। ये ए था, ये बी था, ये प्लस सी था। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है। अब ये देखिए 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 ये आ गया, -3 ये प्लस का 5 आ गया। इसी तरह ये 2 ये प्लस का 6 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स सी
एज इट इज ही लिखा रहने दे। जब मैंने इनको ऐड किया, ये 5, ये 7, ये प्लस का 2, ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी ये मैंने निकाल लिया, अब हमने c को ऐड करना है। अब देखिए 5 में 1 को ऐड कर दिया, 7 में -2 को कर दिया, 2 में +0, 8 में +5। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, सेकंड रो को सेकंड रो में ऐड कर दिया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में से 2 चला जाए 5 रहेगा। इसी तरह 2 + 0 2 हो जाएगा। 8 + 5 क्या हो जाएगा मेरे पास, 13 हो जाएगा। इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6, 5, 2 एंड 30। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, जिसमें हम b + c को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम a में ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये a मैट्रिक्स आ गया। अब b, ये ब्रैकेट हमने दे दी, ये b मैट्रिक्स, ये मैंने c मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने इन दोनों को सबसे पहले ऐड करना है। 3 को 1 में ऐड कर दिया, 4 को -2 में, 5 को 0 में, 6 को +5 में। अब हमने ये एज इट इज लिखा रहने दे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाए 2 बचेगा। 5 और 0 5 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें। अब 2 को 4 में ऐड किया, 6 आ गया। 3 को 2 में ऐड किया, 5 आ गया। अब ये माइनस का 3 प्लस का 5, तो प्लस के 5 में से 3 चला जाए, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरह 2 + 11 तो मेरे पास क्या हो गया, 13 हो गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को देखें, 6, 5, 2, 13। राइट हैंड साइड को देखें, 6, 5, 2 एंड 30। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमें दिया गया 2a + b ब्रैकेट के अंदर फिर +c इज इक्वल टू 2a प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर b + c दिया गया है। जैसे हमने b + c ये फाइंड किया तो 4, 2, 5, 11। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 2a + b + c। मैंने क्या किया, ये बैर ब्रैकेट दे दी, ये 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैट्रिक्स a आ गया, ये प्लस मैट्रिक्स b आ गया, बैर ब्रैकेट आ गई, प्लस ये मैट्रिक्स c आ गया। मैंने क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 2 के साथ 4, 2 को 3 के साथ 6, 2 को -3 के साथ तो -6, 2 को 2 के साथ तो मेरे पास 4 आ गया। अब ये एज इट इज आ जाएगा, ये c वाला मैट्रिक्स एज इट इज ही रहेगा। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। 4 को 3 में ऐड किया, 4 + 3, 6 को 4 में 6 + 4, -6 + 5, 4 + 6 हो जाएगा। अब देखिए ये एज इट इज रहा मैट्रिक्स सी। अब 4 + 3 7 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, -6 में से +5 चला जाए तो मेरे पास माइनस का 1 बचेगा। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया, 10 हो गया। ये मैट्रिक्स सी एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। अब ये देखिए 7 को 1 में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर से भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड 7 + 1, ये 7 + 1, 10 -2 -1 + 0, 10 + 5 हो जाएगा। अब 7 और 1 को ऐड किया तो 8 आ गया। 10 में से 2 चला जाए तो मेरे पास 8 बचेगा, ये -1 आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 15 हो जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, वो मेरे पास क्या आ गई, 8, 8 -1 एंड 15 आ गई। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास स्टूडेंट्स ये है 2a प्लस इंटू b + c। हमने क्या करना था, यही फाइंड करके देना था ना, 2a प्लस इंटू b + c। अब यहाँ पे देखें ये 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने इसमें ये ब्रैकेट दे दी, b मैट्रिक्स लिखा, फिर c मैट्रिक्स लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 को साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 को 2 के साथ 4, 2 को 3 के साथ 6 आ जाएगा, 2 को -3 के साथ तो मेरे पास माइनस का 6 आ गया, 2 को 2 के साथ तो 4 आ गया। अब हम इन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। 3 को 1 में ऐड किया, 3 + 1, 4 को 2 में 4 -2 आ गया, 5 को 0 में 5 + 0, इसी तरह 6 को +5 किया तो ये आपस में ऐड होंगे। अब 3, 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाए 2 बचेगा, 5 + 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह 6 और 5 को ऐड किया तो 11 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। जब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, 4 को 4 में तो ये देखिए 4 + 4, 6 को 2 में तो 6 + 2, मैंने 6 को +5 में, 4 को +11 में, तो 4 को 4 में ऐड किया तो 8 आ गया, 6 को 2 में ऐड किया तो 8 आ गया, मैंने 6 में से 5 चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह 4 + 11 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड 8, 8 -1 एंड 15, यहाँ पे देखें तो राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 4 देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है। अब ये देखें a + b ब्रैकेट के अंदर है, 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने ब्रैकेट को पहले ऐड किया, 2 को 3 में,
3 को 4 में, -3 को +5 में, 2 को +6 में। हमने क्या किया, रो को रो में ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये प्लस का 2 बचा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब 3 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। इसी तरह 3 को 7 में मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। इसी तरह 3 को 8 में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, 3a + 3b। अब ये मेरे पास a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैट्रिक्स a लिख लिया, मैट्रिक्स b लिख लिया। अब 3 को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 के साथ 6, 3 को 3 के साथ तो 9 आ गया। इसी तरह 3 को -3 के साथ तो मेरे पास माइनस का 9 आ गया। 3 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इस बी वाले मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। 3 को 4 के साथ 12, 3 को 5 के साथ 15, 3 को 6 के साथ 18। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो को सेकंड रो में ऐड करते हैं। ये 6 + 9 हो जाएगा, ये 9 + 12 हो जाएगा, ये माइनस का 9, ये प्लस का 15, ये 6, ये प्लस का 18। अब ये देखिए 6 और 9 15 हो गया, 9 और 12 मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये +15 में से 9 चला जाए तो मेरे पास 6 बचेगा। 6 + 18 को ऐड किया तो मेरे पास 24 आ गया। अब ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मेरे पास राइट हैंड साइड थी, तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। सिंपल से क्वेश्चन से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले देखना है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ ए मैट्रिक्स दिया गया एंड बी भी दिया गया, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। अब वो कह रहा है कि बी एडिटिव इनवर्स है ए का और ए एडिटिव इनवर्स है बी का। हमने ये फाइंड करके देना है। अभी हमने पढ़ा कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि जब हमें एडिटिव इनवर्स लिया जाए फिर उसमें ऐड किया जाए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, नल मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव टू शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए है, बी का एडिटिव इनवर्स लिया वो मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। जब हमने ए का एडिटिव इनवर्स लिया तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी को ए में ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं बी + ए, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हम ऐड करते थे। अब जब बी मैट्रिक्स में लिखूंगा, बी मेरे पास क्या है 5 6 7 -2 हो जाएगा। प्लस करेंगे किस में, ए में। अब ए मेरे पास क्या है, सॉरी ये मैंने ए लिख दिया। अब आप ऐसा कर ले, यहाँ पे इसको पहले ए कर दें, इसको बी कर दें। हम पहले a + b निकाल लेते हैं, फिर b + a निकाल लेंगे। अब a मैंने लिख दिया, b लिखते हैं -5 -6 -7 एंड प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। अब ये देखिए ये प्लस का 5, ये मेरे पास माइनस का 5, इसी तरह ये 6 है, ये मेरे पास माइनस का 6 है, ये 7, ये मेरे पास माइनस का 7, ये मेरे पास माइनस का 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0। जब हमने ए एडिटिव इनवर्स था किसका, बी का, तो हमने जब उसको ऐड करके निकाला तो मेरे पास नल मैट्रिक्स बन गया। अब हम देखते हैं बी + ए भी मेरे पास नल मैट्रिक्स आता है या नहीं आता, बी ए का एडिटिव इनवर्स है भी या नहीं। बी + ए करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मेरे पास क्या है -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, ये -7 एंड ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब प्लस किस में, ए में ऐड करेंगे। ए क्या था मेरे पास 5 6 7 एंड -2, तो हमने क्या किया, इनको ऐड करना था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ये -5, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये -6, ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ये -7, ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 7। अब इसी तरह ये प्लस का 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव द रिजल्ट कि ए एडिटिव इनवर्स है बी का और बी एडिटिव इनवर्स है ए का। हेंस प्रूव द रिजल्ट।
हैंस प्रूव्ड द रिजल्ट। हमें जो कहा गया हमने वो प्रूव करके दे दिया कि ए किसका एडिटिव इनवर्स था बी का और बी किसका एडिटिव इनवर्स था ए का। जब भी आपको एडिटिव इनवर्स देगा आप ऐड करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमें मैट्रिक्स ए दिया गया और मैट्रिक्स बी दिया गया। देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हमने ये क्या करके देना, वेरीफाई करके देना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं ए प्लस बी। अब ये देखिए ये मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गया। ए क्या है मेरे पास 6 -2 0 एंड 3 हो जाएगा। प्लस बी मैट्रिक्स को लिखूंगा, बी मेरे पास क्या है 8 -1 3 एंड 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। अब ये देखिए 6 + 8 हो जाएगा, ये -2 ये मेरे पास -1 हो जाएगा, ये 0 ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3 + 0 हो जाएगा। जब हमने a प्लस बी को ऐड किया तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बना 6 और 8 को ऐड करने से 14, ये -2 -1 माइनस का 3, ये प्लस का 3 और ये भी प्लस का 3। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, a प्लस बी का आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, a प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते थे, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते थे। अब ये देखिए ये रोज है ना, हम क्या करते हैं इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये रोज है और इसको हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। अब ये मैं लिख लेता हूं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखते हैं सबसे पहले। अब ये देखें ये ए है ना, इसको ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। मैं क्या करता हूँ, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6 -2 रो है तो कॉलम में हो जाएगा, और ये 0 एंड 3 रो है तो इसको मैं कॉलम में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 एंड 3 हो जाएगा। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये देखें ये मेरे पास बी है, 8 -1 रो है तो इसको मैं क्या करता हूँ कॉलम में लिख लेता हूँ 8 -1। अब 3 0 रो है तो इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ, ये 3 एंड 0 हो जाएगा। अब हमने क्या लिया, ए और बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इनको ऐड करते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज क्या था मेरे पास 6 0 -2 एंड 3 हो जाएगा, प्लस बी का ट्रांसपोज देखें 8 3 -1 एंड 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इनको आपस में ऐड करते हैं, 6 को 8 में, ये 6 + 8, 0 को 3 में ऐड करेंगे, -2 को -1 में, -1 ये प्लस का 3, इधर से मेरे पास क्या है 0 है, इनको हमने ऐड कर दिया। अब 6 को 8 में ऐड करो तो मेरे पास क्या आता है 14 आता है। अब 0 को 3 में ऐड करें तो मेरे पास 3 आ गया, -2 -1 मेरे पास माइनस का 3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3। ये मेरे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence verified left hand side is equal to राइट हैंड साइड। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, a - b होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। जस्ट हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसके बाद ट्रांसपोज लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स का। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, सबसे पहले मैंने क्या किया a - b को निकाला। अब देखिए a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में -8 हो जाएगा, -2 ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब ये 0 है, ये माइनस का 3 है तो ये आपस में आ गए, ये 3 ये माइनस का 0। अब -8 में से प्लस का 6 चला जाए तो -2 रहेगा, -2 में से 1 चला जाए तो मेरे पास -1 रहेगा। अब ये -3 ये +3 रहेगा। अब हमने क्या करना है, a - b का ट्रांसपोज लेना था। ट्रांसपोज क्या होता था, इंटरचेंजिंग कॉलम इनटू रोज या रोज इनटू कॉलम्स करते थे। अब मैंने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -2 -1 था रो था, मैं इसको कॉलम में लिख दिया। अब -3 +3 रो थी तो मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह राइट हैंड साइड को देखिए, ए का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया, हमने क्या किया ये ए था
इसकी रो को हमने कॉलम में लिख लिया तो इसका ट्रांसपोज आ गया, यानी रो को मैंने कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 6-2 रो थी तो मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, 0-3 रो थी मैंने इसको कॉलम के अंदर लिख दिया। अब देखे बी का ट्रांसपोज लिया, ये रो थी 8-1 मैंने 8-1 को कॉलम के अंदर लिख दिया। अब ये 3 और 0 ये मेरे पास रो थी, मैंने 3 और 0 कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमने ए का और बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज मैंने बी का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। जब मैंने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा, ये ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ गया, ये बी के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये 6 ये माइनस का 8, ये 0 ये माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस का 2 ये माइनस माइनस प्लस का मान आ जाएगा, ये 3 ये माइनस का 0। अब -8 में से 6 चला जाए तो मेरे पास माइनस का 2 रहेगा, ये मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 1, क्योंकि -2 में से +1 चला जाए, ये मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरह आप ये देखें, a माइनस बी होल का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज सेम आंसर दे रहे हैं, सेम मैट्रिक्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होती है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, जस्ट लेंथी क्वेश्चन से। आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कब ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और एडिटिव इन्वर्स का कि क्या करते हैं, हम एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।